चलिए, ब्लैक मनी आपको समझ में आ गया। अब हम हवाला समझा देते हैं। हवाला बाजार क्या होता है, हवाला क्या होता है, उसके बाद ये सारी चीज़ों को समझाएंगे। ये पैसे का अनियमित हेर फेर होता है हवाला में। जैसे यहाँ देखिए, मान लीजिए कि कोई आदमी काम कर रहा है सऊदी अरब में, ये सऊदी अरब में काम कर रहा है और वो इंडिया में पैसे भेज रहा है। तो अगर उसकी सैलरी नॉर्मल 40-50 हज़ार है तो उस पर इनकम टैक्स का ज़्यादा नज़र नहीं पड़ता है। लेकिन आतंकवादी घटनाएं या फिर टैक्स की चोरी, जो 5 लाख से नीचे वाला है वो टैक्स का लिए चोरी करेगा, उस पर टैक्स नहीं, इनकम टैक्स तो है। हाँ, और जिसका 20 लाख से कम टर्नओवर है उस पर जीएसटी नहीं है। यानी जो 20 लाख के ऊपर वाले हैं लोग, उन लोग को जीएसटी का झमेला है, जो 5 लाख से ऊपर वाले उनको इनकम टैक्स का है। ये इकोनॉमिक्स में टॉपिक को हम अच्छे से डील करेंगे, टैक्स जब पढ़ाएंगे तब। अब यहाँ सऊदी अरब से वो इंडिया में पैसा भेज रहा है। अब उसको पैसा भेजने के लिए अकाउंट चाहिए बैंक में। अब जैसे वो बैंक में जाएगा तो वहाँ बैंक में ऑलरेडी उसका आधार नंबर और पैन कार्ड रजिस्टर है, तो पूरा पता चल गया कि किस आदमी ने किसको भेजा है, सारा हिसाब किताब हो गया। अब जैसे यहाँ पहुँचेगा, अगर वो टैक्स के दायरे में आता है तो यहाँ उससे टैक्स ले लिया जाएगा। अब करोड़ों का टर्नओवर है, 10 करोड़ भेजना है तो सरकार की तो नज़र है वहाँ पे। आप अगर किसी भी अकाउंट में 10 लाख से ऊपर का ट्रांजेक्शन करते हैं ना तो उस पर बैंक की नज़र रहती है, 10 लाख से नीचे वाले पे नहीं रहती है उतना। तो ये भाई साहब यहाँ पे तो आपको आईडी देना पड़ रहा है ना, आईडी, टैक्स देना पड़ रहा है। आई कार्ड जैसे दीजिएगा तो टैक्स देना पड़ेगा। तो इसी आईडी और टैक्स का हटाने के लिए आता है हवाला। हवाला क्या चीज़ होता है समझिए ध्यान से। देखिए, अब सऊदी से इंडिया पैसा हवाला से कैसे आता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, भाई साहब मान के चलिए मोहन है, इनको इंडिया में पैसा भेजना है अब्दुल के पास, लेकिन ये बैंक को जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, इसलिए ये कहाँ जाएंगे, हवाला वाले एजेंट के पास। तो वो एजेंट होते हैं जिनका कोई लोकेशन मतलब आईडी वगैरह नहीं होती है, वो विश्वास पर ही चलते हैं। तो ये किसको देंगे, अरब में स्थित किसी हवाला वाले को देंगे। और जैसे ये इसको पैसा देंगे कि भैया मेरा 10 करोड़ रुपया है, आप इसको इंडिया में अब्दुल के पास पहुंचा दीजिए, तो ये 10 करोड़ रुपए जो है इसको भेजेगा तो उसका बहुत कम मात्रा में वो इसका फीस लेगा। हवाला वाले सब वो बहुत कम फीस लेते हैं, इसलिए लोग एक तो उस पर कम पैसे लगता है, ट्रांजैक्शन चार्ज कम लगता है, इसलिए ज़्यादातर लोग हवाला में चले जाते हैं। तो वो क्या करेगा, इनसे 10 करोड़ रुपए ले लिया, 10 करोड़ यहाँ पे, और इनको एक पासवर्ड बता देगा, एक कोड बता देगा कि भैया आप ये कोड पासवर्ड आप अब्दुल को बता दीजिए, क्योंकि मेरा आदमी जब इंडिया में जाएगा ना तो अब्दुल को वो पैसा देने से पहले क्या पूछेगा, वो पासवर्ड पूछेगा। समझ में, ये एक काल्पनिक नाम है, इसके पीछे मत पड़ जाइएगा लोग यहाँ पे। तो ये पासवर्ड किसको पता है, मोहन को। अब ये मोहन ये पासवर्ड किसको बता देगा, अब्दुल को बता देगा। अब उसका आदमी जो यहाँ हवाला बाजार है, उसका एक आदमी इंडिया में ही है, और ये अपने आदमी से कहेगा इंडिया से कि देखो ये आदमी रहता है मुंबई में रहता है, इसको तुम 10 करोड़ दे दो। लेकिन ये 10 करोड़ अभी भी अरब में है, इंडिया में आया नहीं है, ये यहीं पे है, लेकिन इन दोनों का बिजनेस है, ये यहीं पे रखेगा और इंडिया में इस अब्दुल को 10 करोड़ भेजवा दिया जाएगा।